रेडी हो गए हैं। बस हम दोनों रेडी हुए हैं, बाकी सब रेडी हो रहे हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर। और ये देखो बाहर का व्यू कितना मस्त है। और हम लोग अभी कुछ देर में जाने वाले हैं, 5-10 मिनट में। और ऑलमोस्ट सबका हो ही गया है, बट कुछ का नहीं हुआ है, तो अभी होगा। ओके, इन लोग का तो वो ख़त्म ही नहीं होता, गॉसिप करता है। अभी जिनको इन लोग को अगर 24 घंटा भी दे देंगे तो 24 घंटा बात कर रहे हैं लोग, वैसे ही है। उप्स मोमेंट हो गया, उप्स मोमेंट। हम लोग के साथ नहीं होता क्योंकि हम लोग केस में से ही निकले। अरे भाई वैसे ही बारिश होने लगा। अब हम लोग होटल वापस आ गए। गाइस तो लगता नहीं है आज बारिश रुकने वाली है भाई। जब से हम लोग आए वहाँ पे बारिश ही हो रही है एक साइड बप्पा कितना खूबसूरत सा मंदिर। हम लोग वेट कर रहे हैं कब बारिश ख़त्म हो, बट बहुत टाइम लगेगा, बहुत देर से बारिश हो रहा है क्योंकि। और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर अपना प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं और बारिश जो है रुक ही नहीं रही है। और फिर हमने प्रसाद ले लिया और वी आर गोइंग टू महाकालेश्वर। और ये हम लोग का फाइनल दर्शन हो गया महाकालेश्वर का। और यहाँ पे हम अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम चले गए खाना खाने। हम लोग इतना पूजा करने के बाद फाइनली आए खाने के लिए, और हम लोग को होटल भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए, तो फाइनली मिल गया। बहुत टाइम बहुत संघर्ष करने के बाद जा रहे हैं खाने। बहुत जोर से भूख लगा तो खाने के बाद मिलते हैं। बाय। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए आ गए चिंतामन गुरु नहार पांडा। और फिर हम यहाँ पर आए, थोड़ा देर वेट किया और फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग चलते हैं अब कहीं और घूमने, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पे कुछ हो रहा था काम। सो हमने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग को यहाँ पे नहीं अभी रुकना है, हम लोग कहीं और चलते। फिर नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए। और ये आ गए हम तीसरे मंदिर, माता के मंदिर। और यहाँ पे हमने परिक्रमा लगाया और फिर परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पे वो जो सामने आपको दिख रहा होगा, वो सामने ब्लैक कलर का वो है यहाँ का महा आरती। यहाँ पे आरती बहुत अच्छे से होता है। और ये है एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कॉइन करने से जो आप विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स थे और सबने ट्राई किया, किसी का रह रहा था, किसी का गिर जा रहा था। और फिर अभी हम लोग मंदिर घूमने के बाद खाने के लिए आए हैं चाय पीने। और इनको तो बस खाने का ही चीज़ दिखता है। हम लोग चाय पी गए और यार यहाँ पे सब मैगी खा रहे हैं, उन लोग का स्नैप ही खत्म नहीं होता है। जैसे स्नैप थैंक यू। तो गाइज़ हम खाने पीने के बाद बैठ गए अपने ट्रैवलर पे, क्योंकि अब हमने जाना था काल भैरव मंदिर। और फाइनली हम काल भैरव मंदिर आ गए। और हम तो अलग ही रहते हैं, ये तीनों को देख लो आप, ये तीनों का बात ही नहीं ख़त्म होता। ये लोग का बात तो ऐसा रहता है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। और ये लोग को छोड़ो, ये लोग को हटाओ, साइड करो। और आप देख सकते हो फाइनली हमारे काल भैरव के दर्शन हमारे हो गए। और यहाँ पे बाहर आप देख सकते हो इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। और यहाँ पे एक घोड़ी थे जो डांस कर रहे थे और यहाँ पे बारिश हो रहा था, तो हम साइड में खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब बारिश रुकेगा, कब हम फाइनली जा पाएंगे दूसरे मंदिर। तो फिर बारिश रुकने के बाद हम चले जा रहे हैं दूसरे मंदिर।
और बारिश के रुकते ही हम पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर। फाइनली बारिश रुक गया तो हम लोग आ गए हैं आ गए और फिर रोड क्रॉस कर रहे थे। मंगलनाथ मंदिर। और यहाँ का वाइब भी अलग है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। पॉजिटिव वाइब है गाइस। इसे कहते हैं असली व्यू। जो कम सुनाई देने की बीमारी भी हो गई है, क्या कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं विद्यास्थली और यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी सारी पढ़ाई, ज्ञान, विद्या, कला सब कुछ प्राप्त किया था। और एक ये म्यूज़ियम टाइप है और इतना खूबसूरत है, लाइक इतना खूबसूरत वहाँ का व्यू, वहाँ का नेचर, वहाँ की मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं। और लाइक यहाँ पे बहुत कुछ था श्री कृष्ण के बारे में जानने को। और यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम था, जिसके अंदर सब सारी चीज़ें थी उनके बारे में उन्होंने कौन कौन से स्किल सीखे, उन्होंने क्या किया, उन्हें सारे चीज़ों की नॉलेज थी। वो एक म्यूज़ियम में सब इसमें बताया गया है। और अब हम आ चुके हैं जय हरसिद्धि माँ के मंदिर में और यहाँ पे महा आरती होता है। ये आरती नहीं देखा तो क्या देखा, इतना यहाँ का वाइब, यहाँ का हर एक चीज़ बहुत मस्त रहता है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आरती बहुत खूबसूरत तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और फिर आरती देखने के बाद हम पहुँच गए होते हैं Ujjain, and we are going to ISKCON temple today. I am so excited and going to Jantar Mandir. हमारी डे की स्टार्ट होती सबसे पहले म्यूज़ियम से। हमने सबसे पहले म्यूज़ियम घूमने का डिसीज़न लिया, तो हम पहुंच गए म्यूज़ियम आते ही सबका मूड वैसा था कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। बिकॉज़ वहाँ पे जाके हमने 10 मिनट नहीं, एक्चुअली हमने 15 या 20 मिनट वेट किया, बट वो जो काम करता है, जिस पे शो आता है, वो काम ही नहीं कर रहा था। बट उसके बाद हम आ गए बप्पा के मंदिर में दर्शन करने। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वाइब बहुत अच्छा था। हर जगह का वाइब अच्छा होता है, यहाँ पे भी अच्छा था। और फिर हम मंदिर में हमने पूजा कर लिया। उसके बाद हम मंदिर में बैठे रहे, दर्शन करके बस देख रहे थे, क्योंकि यहाँ का मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत तो था ही और बड़ा भी था। और उसके बाद फाइनली हम आ गए ISKCON टेम्पल। इसका हमें बहुत टाइम से वेट था कि हम लोग को आना है ISKCON टेम्पल। एंड फाइनली कितना खूबसूरत है यहाँ का ISKCON टेम्पल। और जिस दिन हम यहाँ पे ISKCON टेम्पल पे आए थे, उस दिन भी शायद यहाँ पे कोई गेस्ट बहुत मज़ा आया था ISKCON टेम्पल में। और ये देखो यहाँ का कितना खूबसूरत है ISKCON टेम्पल, श्री कृष्ण और राधा जी का। और ये देखो वॉल पे कितना खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ है। उसके बाद हम बहुत थक गए थे, तो हम पहुँच गए अपने होटल। और टुडे वी आर गोइंग टू ओमकारेश्वर। नींद आ रहा है। क्या ये लोग पूजा करेगी रे, सब की सब नींद में है। फिर से ठीक है, 1 2 1 2 3। हर हर महादेव। और फाइनली हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर। बट आते ही देखा तो बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी। और यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत था। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब लाइन आगे बढ़े, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें भी दर्शन मिले। और बहुत टाइम वेट करने के बाद, बहुत चलने के बाद फाइनली ये देख सकते हो ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन हमें मिल गए। बहुत लंबी लाइन थी और दर्शन करने के बाद हम आ गए
बैठे हुए थे कुछ देर के लिए। और उसके बाद हम आ गए थे ममलेश्वर। यहाँ पे भी हमने दर्शन बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट यहाँ पे हमें दर्शन करने का बहुत टाइम मिला, तो फिर हमने दर्शन कर लिया। और फिर उसके बाद हम आ गए रेस्टोरेंट। बहुत टाइम बाद, इतना लाइक हेक्टिक तो गाइस हम लोग सुबह से रहते अभी थे। जाके फाइनली कुछ खा लिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगा हुआ था। और यहाँ का वाइब भी अलग है, यहाँ पे बहुत मस्त है बच्चे के लिए खेलने के लिए। जाओ कोई बात, जाओ खेलने तुम्हारे लिए। चलो तुम भी। चलो चलो। देखो लाइट भी ऑन हो गया मेरे आते। इतना सुंदर, ये देखो इतना सुंदर रेस्टोरेंट या ढाबा। इट्स रेस्टोरेंट। ओके बाल जी। इतना थकने के बाद हमने सोचा कि अब हम फाइनली होटल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारा ट्रैवलर ही ख़राब हो गया, तो सबको फिर सारे बॉयज़ को मेहनत करना पड़ा, हम लोग को नहीं। फिर हम जैसे ही पहुंच गए, फिर हमने सोचा कि जितना दिन के लिए भी हमें शॉपिंग करनी है हम शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम रात में ही सारे शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग करने के बाद ये था हमारा सुबह हमारे कोई और होटल में हुआ, क्योंकि कुछ सामान के इश्यूज थे, इसलिए हमने होटल चेंज कर लिया था बस उस टाइम कुछ देर के लिए। फिर इन लोग सुबह में भी आए शॉपिंग करने के लिए, इनका शॉपिंग नहीं ख़त्म होता। फिर सुबह में हम आए होटल में खाए, उसके बाद हम आ गए स्टेशन पे। जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा गाइस, एक दिन और रुकने का मन कर रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते। पर तुम लोग कैसे, तुम्हें खुशी और तुम लोग बात करते तो कैसी लगती है? छपड़ी। सेम बट डिफरेंट। ये अच्छा था, खुशी लोग का फ्यूचर। सो गाइस हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम खाना ऑर्डर कर लिए बट हमें खाना नहीं मिला। और ये तो खाली हमेशा की तरह। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो खाते रहती हैं, कुछ नहीं मिल जाए तो बस ये जो खाती है वो छोड़ के दिमाग। नहीं मैं नहीं खाता। सबका मुंह लटका हुआ है गाइस, भूख के मारे सबका दिमाग हो रहा है हैंग। चलो मैं मिडिल खोलो मैं तो मुश्किल ही काम तो आपको करना चाहिए। अब सब हो गए हैं गुस्से में लाल, क्योंकि किसी ने नहीं खाया है खाना 2 दिन से। क्या ग्रे वाले में होगा? कुछ देर और सब हो गए हैं थोड़ी सी। ग्रे वाले में डाली थी। इनका क्या है, इनका कोई खाते मैं तो ऑलवेज ग्रे वाले में डाली। क्योंकि खाने वाले लोग ये वही बच्चे हैं जो खुद से कभी खाते नहीं हैं और आज बिना खिलाए हुए खा रहे हैं भूख के कारण। और ये लोग कुछ भी खा सकते हैं, जो बोलते थे ट्रेन में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब कुछ भी खा सकते हैं। और ये दोनों को अरे कुछ दिख ही नहीं रही हो तुम लोग, अनफॉर्चुनेटली। बस मोबाइल दोनों चलाते रहती है। ये देखिए दोनों को। बहुत ताली है। तो गाइस अब हम लोग अपना पिज़्ज़ा के लिए वेट कर रहे हैं और सब सो गया है, तो हमको धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। गोली मारा ये बच्चे इतने इरिटेट करते हैं कि कोई को सोने नहीं देता। अभी लाइट बंद था, लाइट ऑन करवा दिया और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि हम लोग का कब पिज़्ज़ा आएगा। बट पिज़्ज़ा हम लोग खाएंगे और कब हम लोग अभी जंग चलते हैं। ये लोग देखो इनका अलग ही चलता है। क्या बोल बदमाश लड़का। और एक अंकल हैं जिनका आवाज़ बहुत अच्छा है, वो फ्री का वॉइस नोट दे रहे हैं।
यहाँ पे ये सोने में इनको नहीं बढ़ रहा है। ये बच्चा है जो सबको रोस्ट कर रहा है रात में, किसी को सोने नहीं दे रहा है भाई। ये अपने आप को देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये खुद को मारता है। मारो। ये देखिए खुद को मार रहा है, ये भूख के कारण ये ऐसा हालत हुआ है। बस बंकू। और ये इंसानियत भी नहीं है, ये वीडियो बनाती है कि और बोलते हैं और मारो। ये देखिए बेचारा बच्चा अपने आप को मार रहा है, भूख लगा हुआ है इसीलिए जोर से लगे से मार खा रहा है। मक्खी को निकालने के लिए बंकू का बात ही बंकू को समझ ही आता है। बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है। बंदर नहीं दीदी। और फाइनली हमारा वेट ख़त्म हुआ, हमारा पिज़्ज़ा आ गया। और जितना हमने सोचा था कि टेस्टी रहेगा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ठंडा हो गया था, पर ये भी मिल गया, बहुत बड़ी बात था। फिर सुबह में हमने ऑर्डर किया था ये बिरयानी। ट्रेन पे तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, तो ये बिरयानी से ही काम चलाना पड़ा। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। कुछ भी कहो यार, घर तो घर होता है, घर का बात ही अलग होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।